मौला नमाज से और हुसैन से क्या मामला? नमाज अलग है, हुसैन अलग है। बोले तुम ही तो अलग कर रहे हो। नमाज में मैंने हुसैन का जिक्र कर दिया, हुसैन का तज़किरा कर दिया। जब तक हुसैन पर दरूद न भेजोगे किसी की नमाज कबूल नहीं। सुभान अल्लाह। चाहे राजी राजी चाहे गैर राजी, अल्लाह ने मेरे इमाम के मर्तबे को इतना बुलंद बाला फरमाया। जी बेशक। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब तक नबी की आल पर दरूद न भेजा जाए अल्लाह उस नमाज को कबूल ही नहीं करता है। पता चला जिक्र हुसैन करना रब का जिक्र करना है, अल्लाह का जिक्र करना है। इसलिए नमाज अल्लाह के लिए है। गोया अल्लाह ने हुसैन के जिक्र को अपना जिक्र बनाया। वाह। हुसैन के जिक्र को बोलिए अपना जिक्र बनाया। और जब जिक्र बनाया तो ऐसा बनाया कि जहां हुसैन का जिक्र होता है, जिस गली में हुसैन का जिक्र होता है, जिस करिए में हुसैन का जिक्र होता है, जिस घर में हुसैन का जिक्र होता है, जिस बस्ती में हुसैन का जिक्र होता है, अल्लाह उन जिक्र करने वालों की, अल्लाह उन जाकिरों को, अल्लाह उन जाकिरों से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि उसके लिए जन्नत का इनाम। सुभान अल्लाह। और सुनो बात को यहाँ से करना शुरू। जो गरीब नवाज ने फरमाया शाह अस्त हुसैन, जी बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए लाइला अस्त हुसैन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन क्या है किसी से और पूछने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के राजा के दरबार में चलते हैं, गरीब नवाज आप बताएं हुसैन क्या है, आप बताएं हुसैन का मामला क्या है, आप बताएं हुसैन की पहुंच कितनी है, आप बताएं हुसैन का मर्तबा क्या है, आप बताएं हुसैन का तज़किरा करें तो क्यों करें। तो कहा हुसैन का तज़किरा इसलिए कर कि हुसैन शाह भी है, हुसैन बादशाह भी है, हुसैन दीन भी है, हुसैन दीन को पनाह देने वाले भी हैं। ये हुसैन वो है जिन्होंने अपने गर्दनों को कुर्बान कर दिया, जिन्होंने अपने खानदान को कुर्बान कर दिया, अपना सर तो दे दिया लेकिन अपना हाथ यजीदियों के हाथों में न दिया। क्यों न दिया? सरदार ददार दस्तर दस्ते यजीद हक्का के बिना लाइला हुसैन। अरे सुनने वालों सुनो, हमें ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद भी हुसैन है। और ये हुसैन वो है कि अल्लाह ने जिस दिल में हुसैन को रखा है उस दिल में यजीद नहीं आ सकता, और जिस दिल में यजीद है वह हुसैन नहीं आ सकता। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते पंजतल पाक सैयद आलिमुल कादरी साहब किबला। आइए इमाम हुसैन को जानने के लिए नबी की बारगाह में चलते हैं। ए आका आप बताएं आपके शहजादे के बारे में। अल्लाह अल्लाह, मेरे इमाम हुसैन के बारे में कौन कहेगा। आइए आपको अपने चलता हूँ नबी की बारगाह में। मेरे आका फरमाते हैं जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा, जो मेरे हसन से मोहब्बत करेगा, जो मेरी फातिमा से मोहब्बत करेगा, अल्लाह अल्लाह उससे हुसैन से मोहब्बत करने का बदला ये मिलेगा कि उससे नबी मोहब्बत करने लगेगा, उससे अल्लाह मोहब्बत करने लगेगा। और सुन लो पाक पड़ा के गयूर मुसलमानों, जिससे तुम्हारा रब मोहब्बत कर ले, जिससे नबी मोहब्बत कर ले, अल्लाह की इज्जत की कसम कामयाबी कदम उसके चूमती है। ज़माना देखता है ये है क्या, अल्लाह कहता है ये मेरा है, मेरे हुसैन का। सुभान अल्लाह। यादा हुसैन वालों आइए, तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होता है या नहीं होता? तुम भी पैदा हुए, तुम्हारा नाम रखा किसने रखा?
किसी का दादा ने, किसी का नानी ने, किसी का पड़ोसी ने, हाँ, और बहुत सौ के बुद्धा, बहुत सौ के इतवारिया, रमजान में रमजानी, शुभरात में शुभराती। तुम्हारे नाम रखे जाए ऐसे। तुम्हारा नाम अगर किसी ने अब्दुल सलाम रखा तो दूसरे मोहल्ले में अब्दुल सलाम मौजूद है या नहीं बात? तुम्हारा नाम शान-ए-रम रखा, दूसरे मोहल्ले में शान-ए-रम मौजूद। किसी का नाम मोहम्मद अतीक, दूसरे मोहल्ले में अतीक मौजूद। लेकिन अल्लाह के नबी ने बेशक फातिमा के शहजादों का नाम रखा हसन और हुसैन। वाह, हसन और हुसैन अल्लाह ने, इससे पहले जमीन आई, इससे पहले आसमान तो आया, आदमी तो आए, सब कोई आया। कोई बबलू आया, कोई टिंकू आया, कोई अब्दुल रहमान आया, कोई साद इब्न अबी वक्कास आया, कोई तलहा आया, कोई अब्दुल जुबैर आया, कोई सुनो अब्दुल्ला इब्न जुबैर आया, कोई साद इब्न अबी वक्कास आया। लेकिन सुनो, ना हसन से पहले कोई हसन आया, ना कोई हुसैन से पहले कोई हुसैन आया। बेशक सुभान अल्लाह। हसन से पहले किसी का नाम हसन न रखा जी, हुसैन से पहले किसी का नाम हुसैन न रखा गया, मोहसिन से पहले किसी का नाम मोहसिन न रखा गया। अब मेरे नबी ने फरमाया, अली बच्चा तो पैदा हुआ, नाम कौन रखेगा? कहा हुजूर मैंने नाम सोचा, का तुम नहीं रखोगे, इसका नाम तमाम कायनात का नबी रखेगा। वाह सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने ऐसा नाम रखा हसन और हुसैन। इससे पहले तारीख में किसी का नाम हसन और हुसैन रखा ही ना गया जी, और कयामत तक कोई हसन और हुसैन होगा भी नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। हसन और हुसैन होगा नहीं होगा। जो भी होगा या तो गुलाम हसन होगा या गुलाम हुसैन होगा। सुभान अल्लाह। और फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। या हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। बोलो बोलो, जन्नती जवानों के सरदार। ये बड़े मियाँ बैठे हैं, पीछे बड़े मियाँ बैठे, बोले जब जन्नती जवानों के सरदार है, क्या हुसैन हमारे सरदार नहीं? हम तो बूढ़े हो गए जी। तो सबको, किसी को घबराने की जरूरत नहीं, हुसैन हम सबके सरदार हैं। बेशक है या नहीं है? हुसैन हमारे सबके सरदार है, इसलिए कि हुसैन सबके सरदार है, जन्नतियों के सरदार है, और जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। जी, अल्लाह ताला सबको जवानी अता फरमाए। सुभान अल्लाह। वो हुसैन जिससे तुम मोहब्बत करो तो कोई कमाल की बात नहीं, हम मोहब्बत करें तो कोई कमाल की बात नहीं। इसलिए कि हर घर में, हर तबके के ऊपर, हर इंसान के ऊपर, हर मुसलमान सुन्नी के ऊपर हुसैन का एहसान है। जी बेशक। अगर हुसैन ने सर को कटाया न होता तो हम सुन्नियों ने कुरान को पाया न होता। बेशक। लेकिन हुसैन से मोहब्बत इंसान ही नहीं करते बल्कि अल्लाह के फरिश्ते भी करें। हुसैन से मोहब्बत सिर्फ फरिश्ते नहीं करते बल्कि जानवर भी करें,
आओ चलो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में लिए चलता हूँ। हज़रत इमाम हसन भी छोटे हैं, हज़रत इमाम हसन का भी बचपना है, हज़रत इमाम हुसैन का भी बचपन है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हो गए हैं। अल्लाह अल्लाह, हुजूर की बारगाह में एक हिरनी का बच्चा लेके आए हैं और कहने लगे आका ये कबूल फरमा लीजिए। जंगल से गया तब पकड़ के ले आया हूँ। मेरे आका ने कबूल किया। पास में इमाम हसन छोटे हैं, बचपना है। वारे वारे हसन, अरे तुझे खेलने को भी जगह मिली है ना तो दयारे हुजूर में मिली है। अल्लाह अल्लाह, इमाम हसन खेल रहे हैं। मेरे नबी ने इमाम हसन को बुलाया, वो हिंदी का बच्चा इमाम हसन को दे दिया। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन अब उस बच्चे के साथ खेल रहे हैं। खेलते खेलते घर को जा रहे हैं। पास में इमाम हुसैन मिल गए। भाईजान खिलौना बड़ा प्यारा है, भाईजान ये बच्चा तो मुझे चाहिए। इमाम हसन ने फरमाया था जाओ मेरे भाई, नाना जान खिलौना बांट रहे हैं, जा नाना जान से जाकर ले ले। इतना कहना था, मेरे इमाम हुसैन बारगाह रिसालत में आप में हाजिर हो गए और कहने लगे, अर्ज करने लगे, ए नाना जान आपने भाईजान को खिलौना दे दिया है, आप मुझे भी दे दीजिए। मेरे नबी फरमाने लगे, ए बेटा हुसैन जाओ बेटा भाईजान के साथ खेल लेना, एक के साथ खेल लेना। अल्लाह अल्लाह, मेरे हुसैन जिद करने लगे और मेरे नबी की गोद में बैठ रहे हैं। कभी मेरे नबी की दाढ़ी को पकड़ रहे हैं, कभी मेरे नबी के चेहरे को पकड़ रहे हैं, कभी नबी हुसैन को चूम रहे हैं, कभी हुसैन की पेशानी को चूम रहे हैं, कभी हुसैन के लबों को चूम रहे हैं, कभी हुसैन की गर्दन को चूम रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, तमाम फरिश्ते देख रहे हैं, अरे तमाम सहाबा देख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका समझा रहे हैं, अरे बेटा हुसैन जब भाईजान के साथ खेल लेना, एक ही बच्चे के साथ खेल लेना। अल्लाह अल्लाह, नहीं नहीं, इमाम हुसैन रोने लगे हैं और रोते रोते कह रहे हैं, नाना जान मुझे तो अकेले के लिए खिलौना चाहिए, मैं भाईजान के साथ शेयर नहीं करना चाहता, मुझे तो अकेला चाहिए, मुझे तो आप और दे दीजिए। अल्लाह अल्लाह, सहाबी खड़े हो गए हैं, कहने लगे आका आप इजाजत दे दीजिए, आका आप हमको हुक्म दे दीजिए, हम जाएंगे जंगल में, हम जाएंगे जंगल, जंगल के हर चीज को, हर तबके को, हर कोने कोने को छान देंगे। आका हुसैन रो रहे हैं, आका मुझसे हुसैन का रोना देखा नहीं जा रहा है, आका हम जंगल को छान देंगे, हुसैन के लिए हिरनी का बच्चा ले आएंगे। मेरे आका किसी को इजाजत नहीं दे रहे हैं, बल्कि मेरे आका निगाहे नबूवत से कुछ और ही बुराई कर रहे हैं। देखते क्या है, एक हिरनी आ रही है, आ रही है, बड़े ही नाजों के साथ आ रही है, अदब के साथ हाजिर हुई, बारगाह रिसालत महाब में कहने लगी, आका अरे जो बच्चा साहब पकड़ के लाए थे वो भी मेरा था, आका ये बच्चा भी मेरा है, उसे तो कबूल कर लिया है, इसे भी कबूल कर ले। आका मैं अपने बच्चों से जुदाई तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन हसन हुसैन रोए ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेशक, सुभान अल्लाह। हसन हुसैन रोए ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। बताओ क्या है हुसैन कि जिनके खातिर, जिनके बचपन में हिरनी आ जाए बच्चे को पेश कर ले, वारे हुसैन। इससे पता चलता है कितने अजीम है हुसैन, कितने इज्जत वाले हैं हुसैन, कितनी शान वाले हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। हुसैन इतनी अजीम पर्सनालिटी का नाम है कि आज मुहर्रम का महीना आता है तो हर कोई इमाम हुसैन का जिक्र करने लगता है। मैं कहता हूं सुनो सुनो, 12 महीने 365 दिन 365 रातें भी अगर हम हुसैन का जिक्र करें ना तो हुसैन का जिक्र अदा नहीं कर सकते जी। कमा कौन का जिक्र कर ही नहीं सकते। वो हुसैन जिसके बारे में फरमाया, मेरे आका फरमाते थे
अगर हुसैन रोता है ना तो मुझे तकलीफ होती है। हुसैन रोता है ना मुझे तकलीफ होती है। हुजूर ने फरमाया वमन माता अला हुब्बी आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़द माता शहीदा, कि जो हसन और हुसैन की मौत, हसन और हुसैन की मोहब्बत में जिसको मौत आए ना, हुजूर फरमाते हैं वो शहादत की मौत मरा। सुभान अल्लाह। और जो बुग़्ज़ में मरा, हसद में मरा, कीना में मरा, हसन और हुसैन से मोहब्बत ना करता, हुजूर ने फरमाया मैं गारंटी नहीं लेता कि वो उसके ईमान पे खात्मे की फ़क़द माता काफिरा। कद जो आता है ना पहले माजी पे तो तहक़ीक़ का मान रहता है। वो शख्स जो इमाम हुसैन से बुग़्ज़ रखे तो उसका खातिमा ईमान पे नहीं हो सकता, बल्कि वो कुफ्र की हालत में मरता है। अल्लाह। अरे जिससे मेरे नबी इतनी मोहब्बत करते हो, इतनी मोहब्बत करते हो कि अपने कांधे पे बिठाते हो। मेरे नबी ने आप भी अपने भाई को, छोटे भाई को, अपने भतीजे को, अपने भांजे को, अपने नवासों को, अपने पोतों को अपने कांधों पे बिठाते हो। और हमें बच्चों की परवरिश, बच्चों को खिलाने का पैगाम कहीं और से न मिला, मुस्तफा करीम के दर से मिला। जी। इमाम हुसैन मेरे नबी के कांधों पे सवार हजरत उमर ने देखा। किसने? बोलो तड़प के। हजरत उमर ने देखा, कहने लगे वारे वाह सवारी कितनी प्यारी है। सुभान अल्लाह। सवारी प्यारी थी तो बोला ना जी। उस सवारी से अच्छी कोई सवारी हो ही नहीं सकती। मेरे आका मुस्कुराए, उमर ये तो कहते हो कि सवारी बहुत अच्छी है, ये देखो सवार होने वाले भी कितने प्यारा है। वाह, बहुत खूब। सवारी भी प्यारी, सवार भी प्यारा। नबी कहना चाहते हैं ए उमर, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। सुभान अल्लाह। और जो हुसैन से मोहब्बत करेगा उससे रब भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होगा। बेशक। सुभान अल्लाह। वक्त आया, वो कौन सा वक्त था जब तुम्हारे दीन पर हमला हो रहा था। तो जो है बड़ी बहुत संजीदगी से सुनो। एक हाथ में कुरान उठा रहे थे यजीद, एक हाथ में शराब का प्याला था। मणिपुर की घटना तो कोई घटना नहीं है, उस वक्त भी ऐसा दौर आ चुका था कि औरतों की इज्जत बाजार में नीलाम हो रही थी। दीन इस्लाम पर यजीद अपनी मनमानियत थोप रहा था। मेरे इमाम वो हाथ जो नबी के हाथों में जो हाथ रहे हो, जिन्होंने परवरिश मुस्तफ़ा की गोद में पाई हो, जिसको मेरे नबी ने अपना लुआब दहन पिलाया हो, जिसको मेरे नबी ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी परवरिश की, वो यजीद के हाथों में हाथ कैसे देता। कहा दीन को बचाने के लिए अगर मदीना मुझे छोड़ना पड़े छोड़ दूंगा। आज हाजी या उम्रा करने वाले जब मदीना से वापस आते हैं ना, हाजी और उम्रा करने वाले जब मदीना से वापस आते हैं तो ज़ारो कतार रोते, आंखें अश्कबार होती है। तो हुसैन तो रहे मदीना में थे, पले मदीना में थे, बड़े मदीना
जब हुसैन ने मदीना छोड़ा होगा तो किस हाल में छोड़ा होगा। इमाम हुसैन ने दीन के खातिर, कुरान के खातिर, मुस्तफा के तालीमात की नशर नुमा के खातिर अपना खानदान छोड़ा। रात आ गई, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुबारक पर हाजिर हुए। ज़ारों कतार रो रहे मेरे इमाम और कह रहे नाना जान आपसे विदाई लेने आया हूँ, आपसे इजाजत लेने आया हूँ। अल्लाह अल्लाह कहने लगे बाबा जान, नाना जान इजाजत दे दीजिए, हुसैन के साबित कदमी के लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह अल्लाह, वो हुसैन जिनको अगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों से अगर हुसैन थोड़े वक्त के लिए ओझल हो जाया करते थे, निगाहों से हट जाया करते थे, मेरे नबी बेकरार होते थे और कहते थे हुसैन कहाँ है। आज हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, अरे घर के अंदर हर कोई सो रहा है। मदीना मदीना है, मदीना मदीना है। लोग मरने की दुआएं करते हैं मदीने में, लोग मिटने की दुआएं करते हैं मदीने में, लेकिन इमाम, मेरा इमाम वो है जिसने दीन के खातिर यजीद को ललकारा था और कहा था यजीद सुन ले, तेरी परवरिश जो हुई है बड़े बड़े, अरे तेरी परवरिश जो हुई है बड़े बड़े महलों में हुई है, बड़े बड़े महलात में हुई है। हुसैन की परवरिश जो हुई है मस्जिद नबी में हुई है, मुस्तफा की गोद में हुई है। सुभान अल्लाह। ए प्यारो, मेरे इमाम ने मदीना छोड़ा, मक्का गए, हज का इरादा किया। अब्दुल्ला इब्न जुबैर और आपके जो जानिसार थे उन्होंने कहा हुसैन हमारे इमाम हज मत करें। और उससे पहले मेरे इमाम ने 25 हज पैदल कर लिए थे। सुभान अल्लाह। कितने हज? यजीद ने सिर्फ एक हज किया था, लाओ लश्कर के साथ गया था, लेकिन मेरे इमाम ने 25 हज किए, वो भी पैदल किए। लोग कहते हैं हसन और हुसैन और यजीद ये था वो था, बे वो कहाँ, ये कहाँ। ये हुसैन अर्श, हुसैन सूरज और यजीद कहाँ अंधेरा। और जहाँ सूरज हो वहाँ अंधेरा नहीं टिक सकता, इसलिए तो कहा कत्ले हुसैन रसूल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर। सुभान अल्लाह। बेशक। मेरे इमाम मक्का पहुंचे, सबने कहा कि कुछ यजीदी एहराम के अंदर खंजर को छुपा कर आए हैं कि इमाम हुसैन को कत्ल कर दे। मेरे इमाम ने वो एहराम जो हज के लिए बांधा था उसे उम्रे में तब्दील किया। हजरत इमाम मुस्लिम को भेजा, कूफा वालों के खत आ गए, 150 से ज्यादा खत। मेरे इमाम से सबने कहा मत जाइए, ये कूफा वाले बेवफा होते हैं। आपके वालिद के साथ, मौलाए कायनात के साथ इन्होंने बेवफाई की थी, लेकिन जब आपने वो खत सुनाए ना और कहा देखो इन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारे नाना का वास्ता, अगर तुम नहीं आए तो हम कह देंगे कि हमने तो खत लिखे थे कि आपके नवासे वहां से नहीं आ सकते। यहां तक के प्यारो मेरे इमाम चल पड़े 72 लोगों को साथ लेकर। ये बताया अगर जंग के लिए जाते तो भाले साथ लेके जाते, तलवारें लेके जाते, फौज लेके जाते मदीना और मक्का से, लेकिन नहीं, मेरे हुसैन जंग के इरादे से नहीं गए थे।
जंग कैसे करते इमाम हुसैन, वो तो मोहब्बत को बांटने वाले थे। सब इमाम हुसैन का पानी बंद कर दिया गया। अली असगर शहीद हो गए, हजरत अली असगर शहीद हो गए। 6 महीने के थे, पानी न दिया उन यजीदियों ने। आज तो तुम्हारा कितना ही बड़ा दुश्मन हो, अगर पानी मांगे तो तुम भी मना ना करो। हजरत अब्बास शहीद हो गए, हजरत अली अकबर आए। हजरत अली अकबर इमाम हुसैन के बड़े बेटे आए और कहने लगे, बाबा जान सब शहीद हो गए, उन्हें मोहम्मदी शहीद हो गए, चचा जान शहीद हो गए, भाई असगर शहीद हो गए, मुझे भी इजाजत दे दीजिए। इमाम हुसैन ने फरमाया, ए बेटा मैं तुझे कैसे इजाजत दे दूं, मैं तुझे देखता हूं तो मुझे अपने नाना की याद आ जाती है। ए बेटा मैं तुझे कैसे इजाजत दे दूं, 18 साल की तेरी उम्र है, कौन बाप है जिसका बेटा जवान होता है ना वो उसके चेहरे के फूलों की तमन्ना करता है, चेहरा सजाने की तमन्ना करता है। लेकिन मुस्तफा के घराने वालों, तुम्हारी अजमतों को सलाम, तुम्हारी इज्जतों को सलाम, तुम्हारी रिफतों को सलाम। अल्लाह अल्लाह। अब मेरे हुसैन ने इजाजत न दी, वालिदा के पास आए और कहने लगे, वालिदा इजाजत दे दो कि मैं जामे शहादत नोश फरमा दूं, वो नोश फरमा लूं। अल्लाह अल्लाह। इतना कहना था मेरे इमाम की, अली अकबर की वालिदा की आंखों में आंसू है। फुप्पो के पास गए सैयदा ज़ैनब के, अरे वो किस तरीके से अब आका की बारगाह में हाजिर हुए इमाम हुसैन की, कहने लगे, अब्बा जान तुम्हें नाना हुजूर का वास्ता, मुझे आप इजाजत दे दीजिए। जब नाना जान का वास्ता दिया ना, इमाम हुसैन मजबूर हो गए और कहने लगे, जा बेटा फी अमानिल्लाह। अब मेरे इमाम ने अपना साफा अली अकबर के सर पे बांधा है। अब अली अकबर चले हैं, कहाँ चले हैं? मैदान में चले हैं, करबला में चले हैं। सबने अली अकबर को घेर लिया है, लेकिन जब अली अकबर ने अपनी तलवार उठाई है तो अली अकबर जब दाईं जानिब मुड़ते थे तो दाईं जानिब का सफाया कर देते थे, बाईं तरफ हो जाते थे, बाएं वालों को सफाया हो जाता था। अल्लाह अल्लाह। सबने कहा था, अरे ये इमाम हुसैन का खून है, ये अली का पोता है, इसको रोकना मुमकिन नहीं है, आसान नहीं है। आज जो है इसको रोकने के लिए सबको हमला करना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह। मेरे इमाम पर इस तरीके से तीरों की बारिश हो गई है। मेरे इमाम को प्यास लगी, लड़ते लड़ते मेरे इमाम ने घोड़ा अरे कहाँ दौड़ाया है प्यारो, अरे खेमों की तरफ दौड़ाया। इमाम हुसैन की बारगाह में आए कि आप बाजार अगर पानी की चंद बूंदे मिल जाए तो अकेला आपका बेटा यजीदियों का सफाया कर देगा। अल्लाह अल्लाह। इतना कहना था, मेरे इमाम हुसैन ने कहा था, ए बेटा अरे पानी तो नहीं है, लेकिन बचपन में नाना जान मुझे अरे अपनी जुबान चुसाया करते थे, आज उसी जुबान को चूस लो। अल्लाह अल्लाह। इतना कहना था, मेरे इमाम ने अली अकबर को जुबान चुसाई थी। जुबान चुसाने के बाद अली अकबर करबला में गए हैं। करबला में जाने के बाद हज़रत अली अकबर ने अरे इस तरीके से बहादुरी का मंजर पेश किया है। लेकिन सुनो, इधर से तीरों की बारिश हो रही है, इधर से बालों की बारिश हो रही है। अल्लाह अल्लाह। एक तीर ऐसा आया अली अकबर के दिल में जा
लगा, अली अकबर के सीने में बेबस हो गया। अरे जब हजरत अली अकबर के सीने में बेबस हो गया, इधर मेरे इमाम दौड़ते हुए आए हैं, हजरत इमाम हुसैन दौड़ते हुए आए, हजरत अली अकबर को अपनी गोद में लिटाया है। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था, अली अकबर ने कहा था बाबा जान, अरे इस नेज़े को निकाल दो, इस नेज़े को निकाल दो, बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी तकलीफ हो रही है। अल्लाह अल्लाह इमाम हुसैन ने अली अकबर के अरे नेज़े को निकाला था सीने से। तारीख गवाह है कि वो निकाला था, दिल बाहर आ गया था, अली अकबर का दिल बाहर आ गया। इतना देखता था, अरे इमाम हुसैन तड़पने लगे। हज़रत ज़ैनब फरमाती है 60 साल की उम्र हो गई थी इमाम की मेरे, लेकिन एक भी बाल अली अकबर की शहादत से पहले अरे कोई बाल आपका सफेद ना था, कोई ना तो दाढ़ी का बाल सफेद थे, ना तो सर के बाल सफेद थे। अल्लाह अल्लाह अली अकबर का लाश लेकर खैमे में लौटे। हज़रत ज़ैनब कहती है अरे करबला के मैदान से खैमे तक जब आए, कोई बाल ऐसा ना था जो हुसैन का सफेद ना हो गया हो। अल्लाह अल्लाह ज़ैनब कहती है आज अली अकबर की शहादत ने मेरे भाई को बूढ़ा कर दिया है। अल्लाह अल्लाह ए प्यारो, वो हुसैन अरे जिसने खानदान को कुर्बान कर दिया, जिसने जवान बेटे को कुर्बान कर दिया, अरे जिसने अच्छे माँ के अली असगर को कुर्बान कर दिया, जिसने उन्हें मोहम्मदी को कुर्बान कर दिया, किस लिए? यही इसलिए यहाँ तक के खुद को भी कुर्बान कर दिया और कहा एक कौम मुस्लिम याद रखना, अगर तुम्हें वाकई रसूल से मोहब्बत है, अगर तुम्हें वाकई रसूल से सच्चा इश्क है, रसूल की मोहब्बत में खानदान कुर्बान करना पड़े कर देना, चाहो चराल देना पड़े दे देना, कुर्सी हुकूमत देना पड़े तो दे देना, जान कुर्बान करनी पड़े तो कर देना, लेकिन रसूलुल्लाह का दिया हुआ ईमान न दे देना। प्यारो, ये दीन ऐसे नहीं फैला है, बड़ी कुर्बानियों के साथ फैला। इसलिए आज इमाम हुसैन की मोहब्बत का दावा करने वालों, सच्ची मोहब्बत जभी होगी, इमाम हुसैन की मोहब्बत जभी तुम्हारी मानी जाएगी कि जब तुम इमाम हुसैन की तालीम को अपनाओगे। मस्जिद खाली हुसैनी है, ज़ोहर में 1 सफ नहीं होती, असर में 2 सफ नहीं होती, मगरिब में बहुत मुश्किल से 3 हो जाती है, लेकिन बहुत पक्का हुसैनी है। हुसैनी जब होगा जिस दिल में नमाज की मोहब्बत होती है। बताओ, आज ये बताओ इस महफिल में बैठने वालों, कितने लोग हैं आज जो इमाम हुसैन की मोहब्बत में खड़े होकर कहते हैं कि आज से नमाज नहीं छोड़ेंगे? खड़े होकर बताओ, सच बताना जो लोग पढ़े, आज से नमाज नहीं छोड़ेंगे। छोड़ोगे? नमाज नहीं छोड़ोगे? और सुनो, ये इसलिए मत खड़े होना, ये मत कहना कि आज दिल में मत सोचना कि हमें से ये सामने कह दिया तो खड़े होना पड़ा। मैं जा रहा हूँ, चला जाऊंगा, मैं देखूंगा या नहीं देखूंगा, लेकिन याद रखना हुसैन का खुदा तुम्हें जरूर देख रहा है। बैठ जाओ। आप नमाजें पढ़ोगे हैं? एक पैगाम और सुन लो, इमाम हसन ने तमाम जिंदगी गुजार दी, लेकिन अपनी वालिदा की प्लेट में खाना नहीं खाया। अपनी वालिदा के साथ खाना नहीं खाया। क्यों?
कहीं ऐसा ना हो कोई लुकमा मेरी वालिदा को पसंद आ जाए और मैं उसे खा लूं, तो कहीं दिल ना दुख जाए, कभी नहीं खाया। और आज हम गालियां बक रहे हैं, माँ बाप का दिल दुखा रहे हैं। मोहब्बत है इमाम हुसैन से? झूठी मोहब्बत। नौजवानों याद रखना, तुम्हारे माँ बाप अगर तुमसे खुश है ना, तो हसन और हुसैन भी खुश है। आज एक वादा और कर लो मुझसे, अगर किसी ने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है तो उनसे जाके माफी मांगेगा, और अगर नहीं दुखाया तो और जो नाफरमानी है कर रहा, आज से ये अहद कर लो इमाम हुसैन की महफिल में कि कोई भी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाएगा। कितने लोग दुखाएंगे? कोई नहीं दुखाएगा। देखो वादा करो, मुझसे हाथ उठा के वादा करो, कौन है अपने जो माँ बाप का दिल नहीं दुखाएगा? बैठ एक वादा और कर लो, जिसके माँ बाप भी यहाँ से जा चुके हैं वो उनकी कब्रों पे जाएंगे और फातिहा पढ़ेंगे और इमाम हुसैन के सदक़े में उनकी बख्शिश मांगेंगे रब से। इस नाम के सदक़े में जो मांगोगे वो तुम्हें अता किया जाएगा। बेदम यही तो 5-6 मकसूद है कायनात। खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफ़ा अली व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।